जी स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है और उसका पार्ट 1 डिस्कस करने लगे हैं और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.2 और चैप्टर नंबर 2 है। तो उसका तीसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट है y इज़ इक्वल टू 4x³ प्लस 7 इंटू 3x² प्लस 2। इसको आपने डेरिवेट करना है। ओके, तो इसमें आप देखें कि दो रकमें जो हैं, इन दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो याद रखें, जब भी दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों यानी ज़रब हो रही हों तो हम वहाँ जो रूल इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल मीन कि दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो उनको आप डेरिवेट कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने सारे रूल जो है वो समझाए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई मसला नहीं है, तो अभी दोबारा से मैं आपके सामने प्रोडक्ट रूल जो है वो लिख देता हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या है, दो रकमें ज़रब हो रही हों, मिसाल के तौर पर एक रकम है u और ये डॉट जो है v, दो रकमें ज़रब हो रही हैं u डॉट v। ओके, तो इसमें ये जो पहली रकम है u, इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट रकम है, ये हमारे पास फर्स्ट रकम है, और ये जो v है ये हमारे पास सेकंड रकम है। दो रकमें हैं, दो रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं, जैसे ये है ये और ये आपस में ज़रब हो रही है। तो इसमें क्या करना है, डेरिवेटिव करते हुए, यानी इधर बेशक आप लिख लें, यानी y इज़ इक्वल टू u डॉट v, तो ये बनेगा यानी d ओवर dx इंटू y इज़ इक्वल टू, इसका असूल ये है कि फ़र्स्ट रकम को वैसे लिखना है, यानी फ़र्स्ट वैसे, फर्स्ट एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ d ओवर dx ऑफ सेकंड का आपने डेरिवेशन लेना है। ओके, फिर दरमियान में प्लस डालना है, प्लस सेकंड वैसे और डेरिवेशन ऑफ यानी d ओवर dx ऑफ फर्स्ट। तो ये इसका रूल है, यानी फर्स्ट रकम वैसे और सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेशन। तो अभी हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट में क्या है, u है, तो u को आप एज इट इज़ रखेंगे u, और डेरिवेशन ऑफ सेकंड क्या है d ओवर dx ऑफ v, यानी सेकंड का डेरिवेशन आ जाएगा, प्लस सेकंड को आप वैसे छोड़ेंगे और डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट यानी d ओवर dx ऑफ u। तो ये हमारे पास रूल है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, यानी दो रकमें आपस में ज़रब हो रही हों तो उसका क्या तरीका है डेरिवेशन करने का, कि फ़र्स्ट रकम वैसे और सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेशन। ओके, तो इसको हम हल करते हैं इसी रूल के तहत। तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं दोनों तरफ डेरिवेशन ले लूँगा, यानी d ओवर dx इंटू वाई, इधर से मैंने डेरिवेशन ले लिया, और एज इट इज़ इधर से भी डेरिवेशन ले लें, d ओवर dx इंटू 4x की पावर क्यूब प्लस 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2। यानी पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, दोनों तरफ d ओवर dx लगा देना, इधर भी d ओवर dx लगा देना है। अब ये बन जाएगा dy ओवर dx, तो इसको हम लिख देंगे dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, अब ये रकम हमारी जो है फर्स्ट रकम है, दो रकमें हैं, तो ये हमारी फर्स्ट है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड रकम है। तो आप जैसे तीर का निशान लगाकर फर्स्ट सेकंड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो रूल क्या है कि फ़र्स्ट वैसे यानी ये रकम वैसे और इसका डेरिवेशन, यानी थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, यानी dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, जी फर्स्ट रकम वैसे का मतलब 4x की क्यूब प्लस 7 एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ सेकंड d ओवर dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2, यानी फर्स्ट वैसे और सेकंड का डेरिवेशन, दरमियान में हमने प्लस लगाना है, प्लस सेकंड वैसे 3x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ वैसे, और डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट यानी d ओवर dx 4x क्यूब प्लस 7, 4x क्यूब प्लस 7,
सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये स्टेप है जो कि आपने सबसे शुरू में लेना है। फर्स्ट रकम वैसे और सेकंड का डेरिवेशन प्लस जिसका डेरिवेशन अब हो गया है उसको फिर आज़ाद करना है और जिसका नहीं हुआ उसका फिर लेना है। समझ गए? नहीं, फर्स्ट रकम वैसे, सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे, फर्स्ट का डेरिवेशन। ओके, प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं। तो सो मैं इसको आगे हल करता हूँ। ये देखें ज़रा, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब ये रकम वैसे चलेगी 4x की क्यूब प्लस 7 में एज इट इज़ लिख दूँगा इनटू, जैसे पहले हम करते आ रहे हैं कि हम d ओवर डी एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और d ओवर डी एक्स को हम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट डालकर यानी आप लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस करके d ओवर डी एक्स इंटू 2, तो ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, यानी मैंने इस स्टेप पर क्या किया, d ओवर डी एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और d ओवर डी एक्स को मैंने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। प्लस करेंगे प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, वैसे 3x स्क्वायर प्लस 2 ये रकम वैसे चलेगी और इस d ओवर डी एक्स को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और d ओवर डी एक्स को हम 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, तो d ओवर डी एक्स इंटू 4x क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह आगे जो है जी आगे प्लस करेंगे, प्लस वैसे ही है, तो d ओवर डी एक्स इंटू 7, d ओवर डी एक्स इंटू 7। ओके स्टूडेंट्स, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। सो अगले स्टेप पे देखें, यानी dy ओवर डी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 4x क्यूब एज इट इज़ प्लस 7 भी एज इट इज़, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ बड़ी ब्रैकेट भी एज इट इज़। तो जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको निकाल कर आप शुरू में ले आओगे तो 3 आपका शुरू में आ जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, d ओवर डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस याद रखें कांस्टेंट का डेरिवेशन जो है वो क्या होता है, वो 0 होता है अगर वो अकेला हो तो यहाँ कांस्टेंट चूँकि 2 है और अकेला है, x उसके साथ नहीं है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 मैंने पुट कर दिया। आगे चलें, दरमियान में प्लस है तो आप भी प्लस लिख लें, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा और ये बड़ी ब्रैकेट भी एज इट इज़ लिखी जाएगी। फिर उसी असूल के तहत 4 फिर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को उठा के आप बाहर निकाल लेंगे, यानी 4 जो है वो शुरू में आ जाएगा और d ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस करेंगे, ये 7 जो है वो कांस्टेंट है, फिर वही असूल कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, तो 0 पुट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। यानी इस स्टेप पर मैंने जस्ट ये किया कि यहाँ कांस्टेंट को बाहर निकाला, इसका 0 किया, इधर भी कांस्टेंट को बाहर निकाला और उसका 0 कर दिया। ओके, तो एक स्टेप हम और करते हैं, यानी dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 4x की पावर क्यूब प्लस 7, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं और फिर ये बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो 3 पहले से मौजूद है तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, डॉट करेंगे, पावर रूल लगाते हुए 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, 2 शुरू में, पावर शुरू में और पावर में एक माइनस, यानी 2 - 1, फिर डेरिवेशन ऑफ बेस d ओवर डी एक्स ऑफ x, यानी मैंने x स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगाया तो 2 शुरू में, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन प्लस 0 है, तो 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। फिर प्लस लिखें आगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 ये एज इट इज़ चलता रहेगा, तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करके 4 भी पहले से मौजूद है, डॉट लिखें और यहाँ फिर पावर रूल लगाएं, यानी पावर शुरू में, यानी 3 शुरू में आ जाएगा और पावर में एक माइनस, x लिखकर पावर में एक माइनस, यानी 3
-1, फिर बेस का डेरिवेशन यानी d/dx ऑफ x। ओके, यहाँ फिर +0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी पावर शुरू में 3 शुरू में, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन +0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इससे आगे हम चलते हैं। तो आप देखें, मैं ज़रा यहाँ ये रिमूव कर देता हूँ आखिरी स्टेप से, फिर हम ऊपर आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें ज़रा, यानी इसको आप, इसी को मैं अब फिर हल करना चाहता हूँ। यानी ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 4x³ + 7, वैसे 4x³ + 7 एज इट इज़। तो इधर जो है 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू, अब छोटी ब्रैकेट कर दें, 6x 2 - 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और x का डेरिवेशन जो है x के लिहाज से 1 है तो डॉट ऑफ 1 लिख लें। ओके, यानी ये रकम मैंने एज इट इज़ लिखी, 3 × 2 3 × 6 6x 2 - 1 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1 वो मैंने लिख दिया। दरमियान में यहाँ प्लस है तो आप भी प्लस डाल दें, तो 3x² + 2, ये तो पहले से है, एज इट इज़ आप लिख देंगे, इनटू जो है 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा, 4 × 3 12, 12x। अब 3 - 1 करेंगे तो वो स्क्वायर बचेगा, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1 तो वो हम लिख देंगे, यानी 4 × 3 12, x 2 3 - 1 2, 12x की 2 डॉट x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1। तो ये मैंने इसको वहाँ आपके सामने पुट कर दिया। तो अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आगे चलें, अगले स्टेप पे देखें। यानी ये बन जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 4x³ + 7 एज इट इज़ इंटू 6x × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 6x ही आएगा। इसी तरह प्लस करें दरमियान में, 3x² + 2, और 12x² को 1 से ज़रब करेंगे तो ये 12x की 2 ही आएगा, 1 ख़त्म हो जाएगा। ओके, अगले स्टेप पे हमने क्या करना है, इस 6x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, और 6x को आप 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। इधर आप 12x को 3x की 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, और 12x को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। ओके जी, मेरे साथ साथ रहिएगा। dy/dx इज इक्वल टू, अब 6x × 4x³ तो 6x 6 × 4 24, यानी 24, x³ है वहाँ x है तो ये हो जाएगा x⁴, प्लस 7 × 6 42x, प्लस अब 12 × 3 करेंगे, 12 × 3 36, x की पावर यहाँ स्क्वायर है वहाँ भी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और 12 × 2 24 जो है 24 x की स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ज़रब देना है, यानी आपने इनको इसके साथ भी और इसके साथ भी, और उस रकम को इसके साथ भी और दोनों के साथ ज़रब करके आपके सामने ये इक्वेशन बन जाएगी। सो अगले स्टेप पे चलें, यानी dy/dx इज इक्वल टू 24x की 4 है, और वो अब देखें ये 24x की 4 है और ये 36x की 4 है, तो इन दोनों को अगर आप जमा करें तो 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 60x की 4 आ जाएगा, 60x की पावर 4, प्लस यहाँ क्या है 42x है वो आप लिख लें 42x, और प्लस आप लिख लें 24x की पावर स्क्वायर, x स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो बड़ी पावर पहले लिखें, फिर छोटी लिखें, फिर उसके बाद छोटी लिखें, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो है आंसर की तरफ हमारा सवाल जो है वो जा रहा है, dy/dx इज इक्वल टू 60x की पावर 4, प्लस लिख दें, वो इस रकम को पहले लिख लें, इन 24x की 2 को इधर यहाँ ले आएँ, तो ये 24 जो है x स्क्वायर हो जाएगा, x की 4 था, फिर x स्क्वायर आया, फिर आखिर पर x को लिख लें, प्लस 42 जो है वो x, ये हमारे पास जो है आंसर है। जी अजीज़ तलबा, इसको आप जो है
अपना इसको लिख लें। ओके जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है 3 है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ओके, एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डेरिवेशन ले ले इधर से भी, डी ओवर डी एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और इधर भी ये रकम लिख लें सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। यानी मैंने दोनों तरफ डी ओवर डेरिवेशन ले लिया, डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी एक्स। ओके, तो इसके बाद आप देखें ये क्या बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, याद रखें ये रकम हमारी फर्स्ट रकम है, ये हमारी फर्स्ट रकम है, इसको हम वैसे छोड़ेंगे, और ये हमारी सेकंड रकम में, दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो ये रूल है, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेशन। सो फर्स्ट वैसे यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ सेकंड यानी डी ओवर डी एक्स इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेशन, दरमियान में हम प्लस करते हैं, सो प्लस कर देता हूँ, तो सी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड वैसे प्लस डी, और डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट रकम वैसे सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे फिर फर्स्ट का डेरिवेशन, याद कर लेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, प्रोडक्ट रूल है, याद कर लें। अब इसको हम हल करना शुरू कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ आएगा, प्लस आप बी लिखेंगे एज इट इज़ जी। अब डी ओवर डी एक्स को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और डी ओवर डी एक्स को आप डी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप बड़ी ब्रैकेट डालकर यानी डी ओवर डी एक्स इंटू करके यहाँ लिख देंगे सी एक्स स्क्वायर, इसके साथ हमने ज़रब कर दिया, और इसी तरह प्लस करके डी ओवर डी एक्स इंटू कर देंगे डी के साथ भी आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ओके, प्लस लिखेंगे ये रकम यानी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एज इट इज़, और सेम दिस कि आप इसको भी इसके साथ भी ज़रब और इसके साथ भी ज़रब, बड़ी ब्रैकेट डाल लेंगे जी, डी ओवर डी एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे फिर डी ओवर डी एक्स इंटू बी। अजी सलवा यहाँ से आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। समझ लगी? मैंने इसको इससे भी ज़रब और उससे भी ज़रब। जी स्टूडेंट्स, आगे चलें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये तो एज इट इज चलता रहेगा, प्लस बी इसको वैसे लिख देंगे, फिर ये बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। तो सी कांस्टेंट है, सी क्या है, यहाँ एक्स के स्क्वायर के साथ कोई भी रकम होती थी, 5 होता था, 3 होता था, हम बाहर निकालते थे। इसी तरह ए बी सी डी ये भी कांस्टेंट है, तो इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो सो आप सी को उठा के यहाँ से शुरू में ले आएंगे, यानी सी यहाँ आ जाएगा, और डेरिवेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस जो है याद रखें ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन मैं पहले बता चुका हूँ कि वो 0 होता है। ओके, प्लस लिखें, प्लस करके सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एज इट इज़ लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के साथ ए लगा हुआ है, तो सो पहले आप कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत ए को बाहर निकाल लो, यानी ए शुरू में आ जाए, तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जो है बी का डेरिवेशन जो है वो 0 है, क्योंकि बी जो है वो कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट का डेरिवेशन अगर अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है।
ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें जी। अगले स्टेप पे देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एज इट इज़ चलता रहेगा, प्लस बी, इसको तो मैं एज इट इज़ चला रहा हूँ शुरू से। तो अभी हम क्या करें, यानी फिर आप बड़ी ब्रैकेट डाल दें जी। सी तो ऑलरेडी है, सी को ऑलरेडी लिखें, डॉट लिखें, फिर यहाँ पावर रूल लगाएं। पावर शुरू में यानी टू शुरू में, पावर में एक माइनस जी, पावर में एक माइनस करेंगे यानी 2 - 1, फिर बेस का डेरिवेशन यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो, प्लस 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह प्लस करें सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये तो एज इट इज़ चलता रहेगा, ब्रैकेट लगा देंगे, इनटू बड़ी ब्रैकेट शुरू कर दें। तो ए तो ऑलरेडी है, पहले से है, तो वैसे मैं लिखूँगा, लेकिन यहाँ मुझे पावर रूल लगाना है, यानी पावर शुरू में यानी 2 शुरू में आ जाएगा, और पावर में एक माइनस यानी 2 - 1, फिर बेस का डेरिवेशन यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो प्लस 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ भी ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं ऊपर से थोड़ा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि पीछे आपका उसमें आ चुका है जी। तो जी स्टूडेंट्स, अभी आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इसी को मैं वहाँ ऊपर ले आता हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, तो ये रकम लिख लें यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये तो एज इट इज़ चल रहा है। अभी आप छोटी ब्रैकेट कर दें तो सी ज़रा 2 करेंगे तो इसको हम 2c लिख देंगे, 2c। ओके, x की पावर 2 - 1, तो 2 ही बचेगा, 1 नहीं बचेगा, तो x लिख देंगे, 2 - 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और डेरिवेशन ऑफ x का x के लिए आज डेरिवेशन क्या है, 1 है। ओके, 2cx, 2 - 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x का डेरिवेशन 1 डाल दिया। प्लस कर लें, प्लस लिखें सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू, यहाँ देखें ये 2a बचेगा यानी 2a, फिर x बचेगा x 2 - 1, 2a x 2 - 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या है, 1 है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो अब इसको आप आगे लेके चलें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 2cx डॉट 1 ख़त्म हो जाएगा। प्लस कर लें सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू 2ax। अब पहले की तरह हम क्या करेंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2cx को आप ए एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 2a। तरतीब ये होती है कि a b c d इसी तरतीब से लिखना है, इसलिए 2a लिखा, फिर c लिखेंगे 2ac, फिर x की पावर यहाँ स्क्वायर है वहाँ 1 है तो x की पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 2 फिर b लिखेंगे 2bcx, यानी इसको आप b के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, समझ लगी। तो 2ac ABCD की तरतीब से लिखते हैं AC, इसलिए मैंने a पहले लिखा है, फिर c लिखा है, फिर x लिखा, तो 2acx क्यूब प्लस 2bcx, प्लस कर दें, प्लस करें 2ax को भी आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2acx स्क्वायर और वो x क्यूब हो जाएगा, प्लस इस 2ax को आप d के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2adx। स्टूडेंट्स को इशू तो नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए जी। आगे चलें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, देख लें ये 2acx क्यूब है और ये भी 2acx क्यूब है, दोनों मिलकर जमा होंगे तो
तो ये बन जाएगा 4ac(x³). ठीक है जी। 2bcx अभी आपस में नहीं मिल रहे, इसलिए आप प्लस करके 2bcx लिख लें और प्लस लिख लें 2adx। यानी इस स्टेप पे मैंने ये किया है कि 2ac(x³ है, इधर भी 2ac(x³ है, दोनों को प्लस किया तो ये रकम बन गई 4ac(x³ प्लस 2bcx प्लस 2adx। अब आप देखें इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आप देख रहे हो कि कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं। देखें इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें, इसका मतलब 2 सब में है, 2 कॉमन हो सकता है। a इसमें है, इसमें नहीं है। c इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। इसका मतलब 2 और x कॉमन है। तो अगर आप कॉमन ले भी लें तो कोई इशू नहीं है। यानी dy/dx इज इक्वल टू 2 भी कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2ac(x²). कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वो वही चीज़ बन जाए। अब दोबारा मल्टीप्लाई करो 2 to the 4 ac(x²)(x³ बन जाएगा। ओके, प्लस करें, प्लस 2 बाहर चला जाएगा कॉमन में, x भी बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया? bc प्लस इसमें से भी 2 बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया तो क्या बच गया? ad। तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम इसको फर्दर मज़ीद जो है वो वहाँ सिंपल नहीं कर सकते। ये हमारा आंसर होना चाहिए, या बुक पर अगर ये ऊपर वाला आंसर है तब भी ठीक है, नीचे वाला है तब भी ठीक है। इसको आप लिख लें। ओके जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का पार्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो लेट हम करते हैं, यानी ये रकम दी होती है तो हम लेट हम खुद से कर लेते हैं y के बराबर है, y इज इक्वल टू x√x+1। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम ये है कि हम इसको यानी y को ही अभी रहने देते हैं, अभी डेरिवेशन नहीं लेते। यानी y इज इक्वल टू x लिखकर इसका जज़र ख़त्म करते हैं, यानी x+1 होल की पावर 1/2, x+1 होल की पावर, यानी जज़र ख़त्म हो गया तो 1/2 आ जाएगा। ओके, अब आप इसको डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन ऑन बोथ साइड, यानी d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर से भी डेरिवेशन और इधर से भी डेरिवेशन, d/dx x इंटू x+1 होल की पावर 1/2। यानी मैंने आपके सामने दोनों तरफ डेरिवेशन ले लिया, d/dx लगा दिया, इधर भी लगा दिया। तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, याद रखें अब 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये रकम फर्स्ट है, ये पहली रकम है, और इसके साथ ये रकम जो दूसरी है ये मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट रकम वैसे, यानी x एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ d/dx ऑफ x+1 होल की पावर 1/2। दरमियान में हम प्लस लिखेंगे फार्मूले का, फिर सेकंड रकम वैसे, यानी x+1 होल की पावर 1/2 एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट यानी d/dx ऑफ x। स्टूडेंट्स ओके, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेशन। जी अजीज़ तलबा आगे चलें, यानी dy/dx इज इक्वल टू x तो एज इट इज़ चलता रहेगा, वो वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पावर रूल लगाएंगे, यानी पावर शुरू में 1/2 शुरू में, यहाँ हम लिखेंगे 1/2 शुरू में आ गया, और फिर क्या रकम है x+1 है वो लिख देंगे, फिर पावर में एक माइनस यानी 1/2 - 1, डेरिवेशन ऑफ बेस यानी d/dx ऑफ x+1। जी स्टूडेंट्स, जस्ट मैंने ये किया है, पावर रूल लगाया है, यानी पावर शुरू में, फिर रकम, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन, दरमियान में प्लस है तो हम भी प्लस लिख लेते हैं, प्लस लिखकर x+1 होल की पावर 1/2 एज इट इज़, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या होता है, x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1 होता है, 1 लगा देंगे। ओके,
जी आगे देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स भी एज इट इज़ 1/2 भी वैसे इंटू एक्स प्लस 1 भी वैसे। तो होल की पावर में 1/2 माइनस 1 है, तो आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 आएगा। अब डी ओवर डी एक्स को आप एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डी ओवर डी एक्स को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक्स का डेरिवेशन 1 होता है और प्लस 1 का 0 होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे तो आइडिया नहीं है कि आपका इतना एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ। तो 2 जो है 1 माइनस 2 ये वैसे। अब इसको हम ज़रब कर लें, यानी एक्स के साथ डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें, डी ओवर डी एक्स इंटू 1। यानी आप में से कोई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं अच्छे, और आई होप सो कि सारे ही आप अच्छे हैं, ऐसा मसला तो कोई नहीं है, आप सारे अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन अगर अगर आपको कंफर्म है यानी एक्स का डेरिवेशन 1 होता है, 1 + 0 आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको इसके मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई करें, तो प्लस करें प्लस एक्स प्लस 1 होल की पावर 1/2। जी स्टूडेंट्स, एक स्टेप हम और करते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एज इट इज़, 1/2 भी एज इट इज़, और ये रकम यानी x प्लस 1 ये भी एज इट इज़। अब 1 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। और इधर आप देखें, यानी छोटी ब्रैकेट ही कर देते हैं। x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या होता है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेशन यानी 1 का डेरिवेशन क्या होगा 0, तो 1 + 0 लिख देंगे। प्लस करेंगे x, ये एज इट इज़ आ जाएगा, यानी x प्लस 1 होल की पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स जी, अगले स्टेप पे देखें ज़रा। मैं इसको थोड़ा ऊपर से रिमूव कर लेता हूँ, तो आखिरी स्टेप से हम ऊपर की तरफ आएंगे। ये देखें ज़रा जी स्टूडेंट्स, यानी इसको मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब यहाँ क्या चीज़ है x है, एज इट इज़ x लिख दिया, 1/2 है 1/2 लिख दिया, x प्लस 1 है x प्लस 1 लिख दिया, होल की पावर -1/2 है 1/2 लिख दिया, इंटू 1 + 0, तो 1 + 0 1, इंटू आप 1 लिख लें, फिर प्लस लिखें x प्लस 1 होल की पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, यानी इसी को ही मैंने ऊपर लिया है। सो अगले स्टेप पे देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एज इट इज़, ओके, और 1/2 भी एज इट इज़, और x प्लस 1 होल की पावर -1/2 भी एज इट इज़। ज़रा 1 करेंगे 1 ख़त्म हो जाएगा, प्लस लिख लें x प्लस 1 होल की पावर 1/2। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि ये -1/2 है, तो इसको मैं नीचे लाना चाहता हूँ जी। तो क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये तो x हो जाएगा, और नीचे जब लाएंगे तो 2 तो ऑलरेडी नीचे है, और ये रकम जब नीचे आएगी तो ये बन जाएगा x प्लस 1 होल की पावर 1/2, नीचे आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यानी इस रकम को उठाकर मैं नीचे लाया तो माइनस था, नीचे आके प्लस हो गया, क्लियर जी। आगे क्या करें, प्लस करें x प्लस 1 होल की पावर 1/2, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स जी, अगले स्टेप पे देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, आप एलसीएम ले लेंगे। अब ये नीचे जो है आप जो एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 × x प्लस 1 होल की पावर 1/2। ओके, तो इस पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो सारा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 × x करेंगे तो ये क्या आएगा x आ जाएगा, प्लस इधर अब कुछ भी नहीं है, यानी इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं, तो बटे में 1 है। अब इसको इस पर जब डिवाइड करेंगे तो यही रकम आएगी, ठीक है।
तो ये रकम उस रकम से ज़रब हो जाएगी, यानी x + 1 होल की पावर 1/2 शुरू से पहले से है और ये सारी रकम उससे ज़रब हो जाएगी, यानी 2 भी और x + 1 होल की पावर 1/2 भी। ठीक है जी। यानी उसूल ये होता है कि इस रकम को डिवाइड करते हैं, इस पर डिवाइड किया वही आंसर आ गया, वही उस रकम को फिर उससे ज़रब करते हैं, तो मैंने ज़रब कर दिया 2 × x + 1 √1/2। ओके, तो ये यहाँ तक आगे कर देते हैं जी। स्टूडेंट्स अगले स्टेप पे देखें, dy/dx = जो नीचे रकम चल रही है उसको आप यूँ आप लिख लें 2x + 1/2 को आप लिख सकते हैं जज़र। क्या लिख सकते हैं? जज़र। नीचे जो है 1/2 है तो उसको जज़र लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, x है तो x की जगह मैंने x लिखा, प्लस की जगह मैंने प्लस लिखा। फिर ये 2 को शुरू में लिख लें, 2 शुरू में आ गया, हाँ जी, यानी 2 को मैंने यहाँ ले लिया। अब ये भी x + 1 है और ये भी x + 1 है, बेस सेम है, ताकतें जमा हो जाएंगी, यानी ये बन जाएगा x + 1 ताकतें जमा, यानी 1/2 + 1/2। याद रखें जब भी बेस सेम हो, x + 1 ताकत 1/2 ताकतें प्लस हो जाएंगी और बेस एक दफ़ा आ जाएगा, यानी 2 तो ये है, x + 1 1/2 + 1/2। इज इट क्लियर टू यू जी स्टूडेंट्स? अगले स्टेप पे देखें, यानी dy/dx = निचली जो रकम है वो तो वही रहेगी 2 √x + 1, ये तो मैंने एज इट इज लिखना है। अब इसको हम हल करते हैं, x भी वैसे लिखा, +2 भी वैसे लिखा, इंटू x + 1 भी वैसे लिखा, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 2 1 1 + 1। ओके जी स्टूडेंट्स, अब इसको मज़ीद एक स्टेप और है जिसमें इंशाल्लाह इसका आंसर जो है हम पहुंच गए हैं करीब जी। तो ये हमारे पास है, यानी dy/dx = यहाँ निचली जो रकम है वो तो ऐसे चलती रहेगी, 2 √x + 1, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। और यहाँ x है तो x लिख दिया, +2 लिख दिया, इंटू x + 1 लिख दिया, x + 1, और ये 1 + 1 क्या होगा, 2/2, तो 2/2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बच जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप पे देखें, यानी dy/dx = निचली रकम एज इट इज़ लिखेंगे 2 √x + 1 एज इट इज़, तो यहाँ ऊपर x है, x लिख दिया, +2 है, 2 लिख दिया, इंटू x + 1 लिख दिया। अब 2 और 2 से कैंसिल हो जाए तो 1 बचता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अगले स्टेप पे देखते हैं, dy/dx = थोड़ा सा मैं यानी सिंपल इसलिए कर रहा हूँ, कुछ बच्चे वीक होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता, तो ओवर कर दें, 2 √x + 1 एज इट इज़ लिख दें। तो अभी आप कर लें, x + 2 को मल्टीप्लाई कर दें x के साथ भी, 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ भी, तो ये बन जाएगा 2x + 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा, +2। ओके स्टूडेंट्स, आखिरी स्टेप है और ये हमारा आंसर है, यानी dy/dx = ये x और x क्या हो जाएगा, 3x, तो 3x + 2, नीचे क्या आ रहा है, 2 √x + 1। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है और इसको लिख लें। और एक आपसे काइंडली गुजारिश है कि जितने सवाल आप करते जा रहे हैं इसको अपने पास नीट रजिस्टर पे लिखते जाएं, ठीक है, ताकि आपका एक एसेट बन जाएगा और आपको काम आएगा। इसको लिख लें। थैंक यू।